बहुत प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम होगा जेंडर नाउन्स। ठीक है, 9+10 कर लो। पहले हम इसका परिचय दे दें कि जेंडर क्या होता है ना। माना जेंडर जो होता है वो नाउन के बारे में बताता है। जेंडर जो होता है वो नाउन के बारे में बताता है कि कौन कौन से वो नाउन है, कौन कौन से वो जेंडर हैं। जेंडर जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन को हम लोग कहते हैं पुल्लिंग। इससे नो पुरुष का बोध होता है। इससे किसका बोध होता है? पुरुष का। और एक होता है आपके पास फेमिनिन। तो जब फेमिनिन की बात करेंगे तो इससे हम लोग क्या होता है? स्त्रीलिंग कहते हैं। और इससे स्त्री जाति का यानी स्त्री का क्या होता है? बोध होता है। और एक होता है कॉमन जेंडर जिसको हम लोग उभयलिंग कहते हैं, जिसमें पुरुष और स्त्री दोनों का क्या होता है? बोध होता है। तो ये 4 प्रकार के जेंडर हम लोग आज देखेंगे। और चौथा होता है न्यूटर जेंडर। न्यूटर जिससे आपके नपुंसक लिंग कहते हैं। नपुंसक लिंग, नपुंसक आप निर्जीव भी कह सकते हैं। समझे जेंडर कितना? 4। कौन कौन? मास्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, न्यूटर जेंडर और कॉमन जेंडर। तो चलिए पहले तो तन लिख लेंगे, लिख लो कि जेंडर क्या होता है। तनी जेंडर की परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग। लिख लेना है कि जेंडर के द्वारा व्यक्ति की पहचान की जाती है। व्यक्ति की पहचान की जाती है। जेंडर के द्वारा किसकी पहचान की जाती है? व्यक्ति की। वो व्यक्ति को देखा जाता है कि क्या है वो, उसकी पहचान की जाती है। अब तब आते हैं हम लोग जेंडर के प्रकार। जेंडर के प्रकार जब आज जेंडर के प्रकार के करेंगे तो कौन सा जेंडर हो जाएगा? पहला आपका होता है मास्कुलिन जेंडर। मास्कुलिन जेंडर जिसको हम हिंदी में कहते हैं पुल्लिंग। पुल्लिंग। एक होता है आपका फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर इस सब नाउने के बारे में भी पढ़ रहे हैं बाबू, जिसको हम लोग कहते हैं स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। एक होता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर जिसको हम लोग कहते हैं उभयलिंग। उभयलिंग। एक होता है आपका न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर जिसको हम लोग कहते हैं नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। लिख लो इसको। 4 प्रकार के जेंडर को हम लोगों ने बांटा। आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कौन कौन जेंडर क्या क्या होते हैं। जेंडर मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं आपके। एक मास्कुलिन जेंडर जिसको आप पुल्लिंग कहते हैं। एक फेमिनिन जेंडर जिसको आप स्त्रीलिंग कहते हैं। एक कॉमन जेंडर जिसको आप उभयलिंग कहते हैं। और एक न्यूटर जेंडर जिसको आप नपुंसक लिंग कहते हैं। माने इसके अंदर सजीव का क्वालिटी नहीं रहेगा, इसके अंदर निर्जीव का क्वालिटी रहता है। तो इस तरीके से जेंडर की हम आज बात कर रहे हैं। जेंडर की हिंदी में हम लोग लिंग कहते हैं। जब भी मास्कुलिन कहेगा मत से मास्कुलिन, मत से मर्द, यानी पुल्लिंग का ये बात होगी। और जब भी फेमिनिन, फेमिनिन माना होता है स्त्रीलिंग। और कॉमन जेंडर का मतलब होता है उभयलिंग। और एक बात और भी आएगा जिसका नाम होगा न्यूटर जेंडर जिसको आप नपुंसक लिंग कहते हैं। तो इस प्रकार के आपके जेंडर रहे 4 प्रकार के। चारों जेंडर के बारे में आप बता सकते हैं। बारी बारी से हम लोग एक एक जेंडर के बारे में जिक्र करेंगे कि आखिर जो जेंडर होते हैं वह क्या होते हैं। हो गया, लिखा गया सबका। 4 प्रकार के जेंडर होते हैं। मास्कुलिन जेंडर, पुल्लिंग, फेमिनिन जेंडर, स्त्रीलिंग, कॉमन जेंडर, उभयलिंग, न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। ये नपुंसक लिंग का मतलब होता है उसमें निर्जीव होंगे, सजीव की क्वालिटी उसके अंदर उपस्थित नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट मिटा देते हैं इसको। ठीक है, सब लोग लिख लिए होंगे। आइए अब हम लोग बारी बारी से एक एक जेंडर को उठाएंगे और उसके बारे में परिभाषा लिखते हुए चलेंगे।
जो पहला होगा उसका नाम होगा मास्कुलिन जेंडर, मास्कुलिन जेंडर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पुलिंग, पुलिंग कहते हैं बाबू। अब देखो मास्कुलिन जेंडर के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो क्या कहोगे कि माने ये मास्कुलिन जेंडर वह जेंडर होता है ना जो पुरुष के बारे में बताता है। किसके बारे में बताता है? पुरुष के बारे में बताता है। पुरुष को मेल भी कहते हैं। लिख लेना, पहले हिंदी में लिख लो कि मास्कुलिन जेंडर, बार बार लिखोगे तो स्पेलिंग याद हो जाएगा। मास्कुलिन जेंडर पुरुष के बारे में बताता है, पुरुष के बारे में ही क्या करता है, बताता है। या लिख सकते हो पुरुष का बोध होता है, या पुरुष का बोध होता है। किस जेंडर से बाबू? मास्कुलिन जेंडर से। अब इसको चाहो तो उदाहरण में तो बहुत कुछ लिख सकते हो। उदाहरण में आप राम भी लिखेंगे, अगर वो नाम है तो राम लिख सकते हैं। अब चाहे तो पंकज लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत कुछ लिख सकते हैं आप इसमें। चाहो तो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, रोहन लिख सकते हैं। आप चाहे तो बॉय लिख सकते हैं, रोहन लिख लो, बॉय लिख लो। बॉय माना होता है लड़के जाति का बोध होता है। ब्रदर लिख लो, ब्रदर माने क्या होता है? भाई। सब लोग को याद होना चाहिए ना, भाई तो जानते ही होंगे आप लोग। उसके बाद से मैन इसमें लिख सकते हैं। मैन भी आपका मास्कुलिन जेंडर है। मैन माने क्या होता है? आदमी होता है। इसी प्रकार से आप चाहें तो ऑक्स लिख सकते हैं। ऑक्स माने क्या होता है? बैल होता है। ये भी एक प्रकार का आपका होता है। किंग लिख सकते हैं आप। किंग माने क्या होता है? राजा। मैं बस पुरुष का बोध होना चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मास्कुलिन जेंडर। चाहे तो आप अंग्रेजी में भी डिफिनेशन लिख सकते हैं। देखो डिफिनेशन की स्पेलिंग खाली डी के बाद ई रहेगा, बाकी सबके साथ आई रहेगा। यब के साथ आई, एन के साथ आई, टी के साथ आई, आई के साथ आई। तो लिख लो इसमें तो नहीं। ए नाउन दैट denotes, a noun that denotes a male creature, a नाउन माने एक संज्ञा, डेट माने जो, डिनोट माने बताता है। ए मेल क्रीचर इज said to be of the masculine gender, masculine gender। माने आप इसका अर्थ भी देख लीजिए, सब लोग का इसको बताएंगे। जो अंग्रेजी में लिखा गया है कि ये नाउन माने होता है एक संज्ञा, दैट माने जो, डिनोट्स माने बताता है, ये मेल माने होता है पुरुष के, क्रीचर माने प्राणी, माने पुरुष प्राणी को बताता है। इस साइड माने कहा जाता है टू बी ऑफ द मास्कुलिन जेंडर, तो उसे हम लोग पुलिंग कहते हैं, यानी मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। तो पुरुष जाति के बारे में बता रहा है, इसलिए हम लोग इसको मास्कुलिन जेंडर कहते हैं। उदाहरण में आपके राम, पंकज, रोहन, बॉय, ब्रदर, मैन, ऑक्स, किंग, सब आपको मैंने लिखा है। आप और भी लिख सकते हैं इसमें। चलिए सेकेंड पर चलते हैं हम लोग। आप सेकेंड पर चलते हैं फेमिनिन जेंडर के पास। सब लोग लिख लिए इसको, आप हेडिंग बना लिए। फेमिनिन जेंडर के पास चलते हैं हम लोग। फेमिनिन जेंडर का मतलब होता है जिसके द्वारा किसकी बोध होता है? हाँ, स्त्री जाति का बोध होता है, उसको हम लोग फेमिनिन जेंडर का नाम देते हैं। चलिए, फेमिनिन जेंडर, आप इसको स्त्रीलिंग कहते हैं। तो कहोगे कि वह जेंडर, ऐसे लिखो, वह जेंडर जो स्त्री जाति का बोध कराता है, जो स्त्री जाति का बोध कराता है, तो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं। तो उसे फेमिनिन जेंडर कहते हैं, ठीक है। तो स्त्री जाति का जब बोध कराता है तो उसे हम लोग कौन सा जेंडर कहते हैं? फेमिनिन जेंडर कहते हैं। आप इसको अंग्रेजी में लिख लीजिए, तब एग्जाम्पल लिख देते हैं।
ए नाउन डैट, डिफिनेशन लिख लीजिए अंग्रेजी में, खूब बढ़िया से इसको याद कर लीजिएगा बाबू। फेमिनिन जेंडर, डिफिनेशन लिख लीजिएगा इसको कि ए नाउन डैट denotes a noun that denotes a female creature, a female creature. A noun that denotes a female creature is said to be of the feminine gender. फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल में आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नीता लिख सकते हैं, नीता लड़की का नाम है। गर्ल आप लिख सकते हैं, गर्ल माने लड़की होता है, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। सिस्टर, सिस्टर माने बहन होता है, उसको भी आप लिख सकते हैं। वोमैन, वोमैन माने औरत होता है, इसको भी आप लिख सकते हैं। मदर भी लिख सकते हैं, माता। ये सब आपकी स्त्री जाति के बारे में बोध करा रहा है, तो इसके बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो तुरंत आप बता देंगे। चलो अब आते हैं हम लोग तीसरा। लिखा गया सबका, बहुत सिंपल बातें आपके पढ़ रहे हैं। कॉमन जेंडर। अब तीसरा आपका है, कॉमन का मतलब होता है उभयलिंग। तो वो नाउन दैट डिनोट ए मेल आर फीमेल इज साइड टू बी द कॉमन जेंडर। माने कॉमन जेंडर वह होता है ना जो स्त्री और पुरुष दोनों को साथ साथ बोध कराता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं कॉमन जेंडर। ए बात मत करो ना, आगे बैठे हो। पढ़ना के बनाने के बाद तो हालत ख़राब हो जा रही है तुम लोग की, तो जल्दी लिखो। तीसरा आप आते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर इसको हम लोग कहते हैं उभयलिंग। उभयलिंग, उभयलिंग में कहोगे अगर कोई पूछे आपसे तो ए नाउन डैट डिनोट्स, अंग्रेजी में पहले लिख लो, डिनोट्स ए मेल आर ए फीमेल, ए मेल आर ए फीमेल इज साइड टू बी of the common gender, of the common gender, of the common gender। पहले इसका अर्थ सुन लीजिए कि आपने लिखा है कि ये नाउन माने होता है एक संज्ञा, डैट माने जो, डिनोट्स माने बताता है, ए मेल माना होता है पुरुष, आर माना होता है और, फीमेल माना होता है स्त्री, इज साइड माने कहा जाता है, टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर, उसे कॉमन जेंडर कहा जाता है। चलो ये तो बात आपकी रही किसकी, अंग्रेजी में कॉमन जेंडर की डिफिनेशन। अब हम इसको हिंदी में भी देखना चाहेंगे कि जो कॉमन जेंडर है इसका डिफिनेशन हिंदी में कैसा होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको हम लोग हिंदी में। तो लिख लेंगे कि वह जेंडर जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है, बोध कराता है, तो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं, तो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। वह जेंडर जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध कराता है तो उसे कॉमन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल में टीचर आप लिख सकते हैं सबसे पहले,
हिंदी में लिख देते हैं। टीचर को हम लोग शिक्षक कहते हैं। स्टूडेंट लिख सकते हैं आप। देखो दोनों का बोध हो रहा है, आप लोग हैं ना, बच्चा और बच्चियों में कोई अंतर नहीं है। आप लोग बैठे हुए सब साथे पढ़ रहे हैं, लेकिन किसका नसीब कौन कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता है। पेरेंट्स, पेरेंट माना होता है पिता, माता पिता होता है, दोनों दोनों यहाँ पर लिख देते हैं, माता पिता। और गेस्ट, आपके यहाँ मेहमान जो आते हैं, अतिथि, वह स्त्री भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। डॉक्टर का नाम सुने होंगे आप, जिसको आप हिंदी में चिकित्सक कहते हैं। ये भी जो होते हैं कॉमन जेंडर के रूप में ही उपस्थित रहते हैं। इन्हें भी माना होता है शत्रु। स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकती है आपके शत्रु। नाइबर माने पड़ोसी, स्त्री भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकते हैं। तो कुछ शब्द आपके सामने पेश किया जा रहा है कि ये कॉमन जेंडर के रूप में उपस्थित होता है। जब भी आपसे कोई पूछे तो इस चीज़ को आप बता सकते हैं। चलिए 4 नंबर आ जाते हैं हम लोग, न्यूट्रल जेंडर। तो न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है, आप समझ लीजिए, पहले इसको जल्दी से लिख लीजिए। न्यूट्रल जेंडर का मतलब होता है निर्जीव, जो निर्जीव का बोध कराता है। अब जा रहे हैं हम लोग कॉमन जेंडर के बारे में, पूरी डाटा आप देख रहे हैं कि जो भी लिखा गया है ये दोनों को एक साथ बोध कराता है, तो इसी को हम लोग कहते हैं। समझ रहे हो कौन सा जेंडर कह देंगे इसमें। अच्छा, यहाँ से एक चीज़ आपको पता चल रहा होगा कि जब भी मैंने प्रॉपर नाउन की बात करता है, तो प्रॉपर नाउन जो होता है, यहाँ से देख रहे हैं आप, प्रॉपर नाउन जो होता है आपके पास दोनों जेंडर से, फेमिनिन जेंडर और मास्कुलिन जेंडर, जब दोनों जेंडर आपस में मिल रहे हैं तब उसमें मान लो कि राम अगर हुआ, राम का अगर राम नाम है तो वो प्रॉपर नाउन में चला जाता है। तो समझो मैं क्या बता रहा हूँ। सीता अगर लिखते हैं तो ये हालांकि फेमिनिन जेंडर है, लेकिन ये भी प्रॉपर नाउन में चला जाता है। किसी का भी नाम हो, चाहे स्त्री का हो चाहे पुरुष का हो, वो सीधे प्रॉपर नाउन में ही चला जाता है। लेकिन कॉमन, उसमें एक और नाउन था, याद है ना, कौन नाउन? कॉमन नाउन, जाति के बारे में बोध करा रहा था। तो इसमें भी जो कॉमन नाउन है सेम टू सेम कॉमन जेंडर के रूप में आया है। बस समझ रहे हो ना। उसमें भी आप टीचर लिख रहे थे, स्टूडेंट, गर्ल भी लिख सकते हैं इसमें, नहीं ए में गर्ल नहीं आएगा। कॉमन नाउन में हो सकता है, लेकिन कॉमन जेंडर में गर्ल नहीं आएगा, क्योंकि गर्ल खाली लड़की को बताती है, बॉय केवल लड़का को बताएगा। ऐसा चीज़ आपको लिखना है जो स्त्री और पुरुष दोनों को बताता हो, तभी कॉमन जेंडर आपका हो सकता है। हाँ, इंजीनियरिंग भी लिख सकते हैं आप, इंजीनियर भी आप लिख सकते हैं। इसमें भी स्त्री और पुरुष दोनों एक साथ उपस्थित रहते हैं। ठीक है, चलिए तनी आप लिखेंगे न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर, तो न्यूट्रल का मतलब होता है, जानते हो, निर्जीव। निर्जीव के बारे में जो बताता है हम उसको न्यूट्रल जेंडर, पहले लिख लो। न्यूट्रल क्या कहते हैं हिंदी में? नपुंसक। नपुंसक शब्द का इस्तेमाल इसके पहले आपके साथ हुआ भी है, उसी के बारे में हम लोग जा रहे हैं पढ़ने के लिए। न्यूट्रल जेंडर, हाँ लीजिए, नपुंसक। चलिए नपुंसक के बाद चले हम लोग, तो इसमें लिख लीजिए ए नाउन डैट denotes a thing which is, सब लोग याद कर लेना डिफिनेशन अंग्रेजी में, which is neither a male nor a female, neither male nor female is said to be of the neutral gender, of the
न्यूटर जेंडर। ठीक है। अच्छा, इसके देखो माने इसमें तनी लिख लेना हिंदी में अगर लिखना चाहते हो तो। वह जेंडर जो न तो पुरुष का और न ही स्त्री का बोध कराता है, स्त्री का बोध कराता है, तो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। तो उसे न्यूटर जेंडर कहते हैं। देखो, आप थोड़ा सा नोट में लिखेंगे, आपको याद होगा कि आपने नाउन में, इस सब नाउने के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए अभी आप पढ़े थे नाउन में मटेरियल नाउन, याद है? और एक नाउन में पढ़े होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब इसमें जितने भी आएंगे ना मटेरियल, जैसे बुक अगर लिख दे बुक, चाहे गोल्ड लिख दें, चाहे आयरन लिख दें, चाहे सिल्वर लिख दें, इस सब आपके मटेरियल नाउन होंगे और इस सब आपके चले जाएंगे न्यूटर जेंडर में। न्यूटर का मतलब होता है निर्जीव, सब मटेरियल नाउन है। बुक भी मटेरियल नाउन है, गोल्ड भी मटेरियल, क्योंकि भाई गोल्ड है, आयरन है, सिल्वर है, सभी आपका मटेरियल नाउन है, लेकिन सभी आपके न्यूटर जेंडर में चले जाएंगे। आपको याद होगा हॉनेस्ट, हॉनेस्टी के नाम सुने होंगे आप। ईमानदारी होती है, ईमानदारी जो आपके अंदर नहीं है। स्वीटनेस, बस उल्टा पाई झूठ साँच बोल करके ज़िंदगी बिता रहे हैं आप। मिठास, मिठास, स्वीटनेस। लव, अच्छा लव माने क्या होता है? चलिए, प्यार है तो सब कुछ है, प्यार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बंच, बंच माने गुच्छा। कल तो खाएंगे ही अंगूर का गुच्छा खाएंगे आप। क्राउड, क्राउड माने भीड़। फ्लॉक, फ्लॉक माना होता है झुंड। जितने शब्द आप देख रहे हैं सब ये आपके न्यूटर जेंडर के बारे में बता रहे हैं। कल मैं आपको पढ़ाऊंगा